वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योतिकिञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचरम् कालिन्दी पुण्येषु यत्किमपि तम् नीलं अहो धावति। सिय राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोय जुगदानी। समस्त चराचर विश्व में अनंत प्राणियों के रूप से अभिव्यक्त भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। जिसको साध्य का पता नहीं है, साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है, वो साधक नहीं बन सकता। अपने कार्य में, अपनी साधना में अपने को जो एकांत रूप से प्राप्त करना है, उसके प्राप्ति के मार्ग में जो निरंतर अनवरत बिना दूसरी ओर ताके झांके चलता रहता है, वो साधक है। साधक को दो चीज ध्यान में हमेशा रखनी है। लक्ष्य को भूलना नहीं है और अत्यंत आर्त भाव होने पर भी, अत्यंत आतुरता होने पर भी कभी ऊबना नहीं है। देर सहन नहीं होती, परंतु देर होने के डर से साध्य को छोड़ देना, ये बहुत बड़ी भूल होती है। वो हरि बाबा ने दृष्टांत लिखा था कि ये मोहम्मद साहब के जमाने के बाद है। मोहम्मद साहब घूमते फिरते जंगल में एक फकीर की झोपड़ी पर जा पहुंचे। उस समय फकीर वहां थे नहीं, उनका एक चेला था। वहां एक चट्टान थी, उस चट्टान में 3 गहरे गड्ढे पड़े हुए थे। तो मोहम्मद साहब ने पूछा उस चेले से कि ये चट्टान में ये 3 गड्ढे कैसे पड़े हुए हैं? तो उसने बताया कि ये फकीर जो है महात्मा, ये रोज बंदगी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो सिर के और घुटनों के टिकने से ये चट्टान में गहरे पड़ गए।
सिर टिकता है और दोनों घुटने टिकते हैं नमाज पढ़ने में, बंदगी करने में। तो इतने में आकाशवाणी हुई कि हम इसकी बंदगी से खुश नहीं है, खुदा इसकी बंदगी से खुश नहीं। तो मोहम्मद साहब लगे रोने, बड़ा उन्हें दुख हुआ। इतने में महात्मा आ गए। अब महात्मा थे, ये थे प्रोफेट, ये थे आचार्य। तो आचार्य के नाते महात्मा ने इनको प्रणाम किया। कहा आप रो क्यों रहे हैं? तो मोहम्मद साहब ने कहा कि आपकी इस तरह की बंदगी अगर खुदा को मंजूर नहीं है, इससे अगर खुदा खुश नहीं है, तो फिर मेरी क्या हालत होगी? मैं तो कुछ करता ही नहीं। तो मोहम्मद साहब की इस बात को सुनकर फकीर को बड़ी खुशी हुई। फकीर ने कहा कि क्या आपने खुदा की वाणी सुनी? क्या सचमुच उन्होंने कह दिया कि हम खुश नहीं हैं? बोले हाँ, कह तो दिया ही, तभी तो मुझे रंज हो रही। बोले हो, कह दिया? खुदा को पता तो लग गया वो बंदगी करता है। खुदा खुश हो न हो, मुझे तो बस ये रगड़ लगानी है। खुदा चाहे न खुश हो, बस खुदा को पता लग गया रगड़ लगा रहा है, बस मेरा काम बन गया। दूसरी आकाशवाणी हुई कि फकीर, हम तेरी बंदगी पर खुश हैं। क्यों खुश हो गए इतनी देर में? इसमें इतना धैर्य है, इतना इसके मन में विश्वास है कि खुदा भगवान चाहे बहुत दिनों बाद मिलें, भगवान न मिले उनकी इच्छा है, परंतु मैं भगवान की सेवा करने से, भक्ति करने से कभी चूकूं नहीं, बस मेरा काम हो गया। शनै शनै परमेत बुद्धिया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान ने गीता में बताया, शनै शनै परमेत, धीरे धीरे, शनै शनै उपरत हो, बुद्धिया धृति गृहीतया, धीरज युक्त बुद्धि के द्वारा आत्मा को, मन को आत्मा में लगाओ, दूसरी किसी चीज का चिंतन मत करो। यदि कहीं उकता बैठे, यदि कहीं बीच में ऊब गए, यदि रास्ते में ही विचलित होकर के और हट गए, तो ठीक नहीं होगा। तो साधक को धैर्यवान होना चाहिए, साधक को विश्वासी होना चाहिए। बस वो केवल चलना जानता है, वो पल पल में पूछता नहीं कितनी दूर है, वो तो केवल चल रहा है। वो दूरी से घबराता नहीं, कितनी दूर हो। प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, नहीं जानता मार्ग की दूरी को फिर वह किसी प्रकार, नहीं देखता मार्ग की दूरी को फिर वह किसी प्रकार। ये तो जब तक हमारे प्राणों में एक हाहाकार नहीं उठ जाता, जब तक भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक के हृदय में एक संताप नहीं उठता, आग नहीं लग जाती, तभी तक वो चारों ओर ताकता है। तभी तक कितनी माल आज फेर ली भाई, आज कितना जात हो गया, दूसरे काम भी करने हैं, ये सब बातें रहती। और जब प्राण उसके लिए आकुल हो उठे, प्राणों में आर्त भाव छा गया, और वो जब चलने लगा, उसके बाद वो ये नहीं देखता कितना चलना है, बस चलना है, प्यारे के पथ पर चलना है, प्रियतम के मार्ग पर चलना है। मार्ग में कोमल पुष्प बिछे हैं या बर्छियां बिछी हैं,
मार्ग में हर तरह के सुख आराम हैं या केवल कष्ट ही कष्ट हैं, इन बातों की ओर वो नहीं देखता। ये तो सुविधावाद साधन में नहीं चलता। सुविधावाद जो है ये तो हम लोगों के सैर सपाटे की चीज है। बोले भाई बद्रिकाश्रम जाना है, पहले से तैयारी कर लें। कहाँ तक जीप जा सकेगी? जहाँ तक जीप जाए वहाँ तक जीप, आगे करंडी भी रहे, कोई तकलीफ न रहे, चट्टियों पर आराम रहे, आगे से बंदोबस्त रहे। ये सुविधावाद साधन नहीं है। सुविधा करके जाना ये भी एक चीज है, पर सुविधावाद जहाँ सामने है, जहाँ सुविधा सामने है, वहाँ साधन सामने नहीं। साधन में तो बस वो कुछ भी मूल्य देना है, कोई मूल्य है ही नहीं। उस साधक तो इस बात को जानता है कि भाई भगवान को प्राप्त करने की कीमत हमारे पास है ही क्या। ये तो स्वयं वो कृपा करके कभी दर्शन दे देते हैं, ये उनकी कृपा है। मूल्य चुकाकर उनके प्राप्त होने की कीमत देकर हम उन्हें खरीद लें, इस प्रकार की कीमत हमारे पास है क्या। गंदा मन, गंदा शरीर, अनेक प्रकार के बाधाओं से भरा हुआ ये अपवित्र जीवन, अविचलित रहने वाली बुद्धि हमारे पास नहीं, विशुद्ध मन हमारे पास नहीं। हम क्या देकर भगवान को खरीदेंगे? हम तो भगवान को देंगे अपना दैन्य, भगवान को देंगे अपनी मजबूरी, भगवान को देंगे अपनी गरीबी, भगवान को देंगे अपनी अयोग्यता। पर भगवान एक बात चाहेंगे कि तुम्हारी चाह है कि नहीं, तुम्हारी चाह की वास्तव में आग तुम्हारे हृदय में लग गई कि नहीं, तुम घबरा तो नहीं रहे। अयोग्य हो चाहे, भगवान हाथ पकड़ के ले जाएंगे। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मैया विशित चेतसा। जो मेरे में आवेशित चित्त हैं, उन लोगों को संसार सागर से पार करने वाला मैं होता हूँ। भगवान ने कहा पार करने वाला मैं होता हूँ, और पार करने में देर नहीं। नचिरात पार्थ, हे अर्जुन, नचिरात, अविलंब, तुरंत उन्हें मैं संसार सागर से स्वयं पार कर देता हूँ। तो भगवान स्वयं पार करते, परंतु हमारे अंदर जो अपने को साधक मानता है, उसके अंदर कम से कम इतनी बात होनी चाहिए कि उनकी चाह सच्ची हो, और चाह में केवल वो उन्हीं को चाहता हो, चाह विशुद्ध हो, निष्कलंक हो। अरब में एक देवी हो गई रबिया। रबिया ये भगवान का किसी को ठेका नहीं है। भला अमुक जात को भगवान मिले, अमुक देश वालों को भगवान मिले, भगवान सबके हैं। ये दूसरी बात है, कहीं ज्यादा आदमी वैसे पैदा होते हैं, कहीं कम पैदा होते हैं। रबिया अरब में पैदा हुई। रबिया ने अपने प्रियतम प्रभु से प्रार्थना की कि नाथ, यदि मैं स्वर्ग की इच्छा से आपको भजती हूँ तो स्वर्ग का द्वार सदा के लिए बंद कर दिया जाए, मेरे लिए दरवाजा बंद रहे। और यदि मैं नरक के भय से आपको भजती हूँ तो मुझे नरक में भेज दिया जाए। और यदि मैं केवल आपके प्रेम के लिए आपको भजती हूँ तो आपका प्रेम मुझे मिल जाए। ये इस प्रकार से एक चाह, एक निष्ठा साधक में होनी चाहिए। ये साधक के लिए सबसे पहली शर्त है। सबसे पहली, साध सामने रहे तो एकमात्र साध तक पहुंचने की चाह रहे, इसके सिवा कोई चाह नहीं। प्रलोभन सामने आ जाए, बड़े बड़े नारायण, प्रलोभन सामने आ जाए। ध्रुव जब जाने लगा, बच्चा 5 वर्ष का, बड़ी सुंदर कथा। विमाता के गोद में आ बैठा, विमाता के सामने पिता के गोद में आ बैठा। छोटा बच्चा, उसके मन में भेदभाव था नहीं, उसने सोचा मेरे पिता हैं। छोटा भाई बैठा था उत्तम, वो भी बैठ गया। विमाता के मन में बड़ा क्षोभ हुआ।
उन्होंने कहा बच्चा तू बड़ा अबोध है, उतर जा गोद से नीचे, राजा की गोद में बैठने का तेरा हक नहीं, ये नहीं आई, तेरा हक नहीं। अगर इनकी गोद में तुझे बैठना है तो तुम मेरी कोख में पैदा हो, भगवान को याद कर जिससे तुम मेरे पेट में आए और मेरी कोख से पैदा हो, तब तू राजा के गोद में बैठे योग होगा। उतर जा, उतर जा। जरा अपमान के शब्दों में कहा उतर जा। बड़ा क्षोभ मन में हुआ, ध्रुव उतर गया, रोने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे। पिताजी जरा स्त्रैण थे, कुछ बोले नहीं। रोता हुआ ध्रुव बच्चा माँ के पास पहुंचा। माँ ने कहा बेटा रोता क्यों है? कहा माँ पिताजी की गोद में बैठा और छोटी माँ ने मुझे झटका देकर नीचे फेंक दिया और कहा कि तू भगवान को याद करके अगर मेरी कोख में पैदा होता तो इस गोद पर बैठने लायक होता। माता के आंसू आ गए, आंसू आ गए ध्रुव की माता के। कुछ बोल न सकी, पर सच बात निकल गई मुंह से। कहा बेटा तू, माता ने ठीक कहा, भगवान के भजन बिना, भगवान को याद किए बिना तो राजा गोद में कैसे बैठ सकता है? बेटा भगवान को याद कर। माता ने इस सहज भाव से सच्ची बात कह दी। ध्रुव ने कहा अच्छी बात माँ, भगवान को भजूंगा, पर बता भगवान कैसे हैं? बच्चा 5 वर्ष का जानता नहीं भगवान का हुलिया क्या, तत्व क्या, भगवान कैसे। माता बोली बेटा भगवान, एक बात याद रखना, भगवान की आंखें कमल के पत्तों जैसे विशाल है। पद्म पलाश लोचन को शब्द आता है, पद्म पलाश लोचन, कमल के पत्रों के समान उनके विशाल नेत्र हैं भगवान। ध्रुव जी चल दिए, माता गुरु हो गई, भगवान के अनुसंधान में चले। भगवान के अनुसंधान में चलने वालों को 2 बात स्वाभाविक छूट जाती है, और अगर रहती है तो वो चल नहीं पाते, रुक जाते हैं। एक प्रलोभन, दूसरा भय। ये 2 विघ्न आते हैं भगवान के मार्ग में चलने वालों के सामने। ध्रुव चले, निश्चय से चले। माँ नहीं जानती थी कि मेरे यूं कहने से ये बच्चा भाग जाएगा, पर उसके अंदर सच्ची लगन, क्षत्रिय बालक था, मन में एक जोश आ गया, बस भगवान को प्राप्त करना है। चला। नारद जी ने देखा अधिकारी हो तो मंत्र देना चाहिए, नारद जी का यही काम है। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो ध्रुव? कहा भगवान से मिलने। भगवान से मिलने? जानते हो भगवान कहाँ रहते हैं? और भगवान कैसे? बोले माँ ने बता दिया, कमल के पत्ते जैसे भगवान के विशाल नेत्र हैं और मधुपुरी में भगवान रहते हैं, वहां जाएंगे, मधुबन में जाएंगे। अरे भैया क्यों जाते हो? बोले पिता ने उतार दिया गोद से मुझको, मुझे राज्य पाना है। नारद बोले अच्छा बेटा जाओ मत, तुम्हारे पिता के पास हम जाते हैं, राज्य दिलवा देंगे, तुम जाओ मत। कहा नहीं, मुझे तो भगवान से लेना, आपसे नहीं लेना है, मुझे तो भगवान से मिलना है। प्रलोभन में नहीं आया। तब ध्रुव से नारद जी ने कहा कि वहां माँ नहीं बैठी है जंगल में, सिंह हैं, अजगर हैं, बाघ हैं, बघेरे हैं, हाथी हैं, सुअर हैं, न मालूम क्या क्या जानवर है, भूत प्रेत है, और बड़ा बिगड़बन, खाने को नहीं, पीने को नहीं, दुख पाओगे, घबराओगे, रोगे, तब आओगे। बोले कुछ नहीं, भगवान तो है ना वहां पर। नारद ये थोड़ी तो भगवान नहीं है। हाँ बोले भैया। तो बोले महाराज जाएंगे। नारद ने सोच लिया कि न भय में आने वाला, न प्रलोभन में आने वाला सच्चा साधक। किसी साधक का स्वरूप है, बोला जो किसी प्रलोभन में फंस जाए वो गिर जाता है, और जो किसी भय से भीत हो जाए वो गिर जाता है। पार्वती तप करने लगी। पार्वती तप करने लगी तो पार्वती देवी बस भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो गई। शिवजी महाराज ने सोचा मन में कि पार्वती के गौरव को जरा प्रकट करना है,
परीक्षा वरीक्षा क्या पार्वती की, वो तो नित्य अर्धांगिनी भगवान शंकर की। ये कथा विविध पुराणों में विविध भांति से आती है और सभी कथाएं वो बड़ी सुंदर हैं, सुरम्य हैं। रामचरितमानस की कथा का थोड़ा सा अंश सप्तर्षि को भेजा, सप्तर्षियों को भेजा, जाके पार्वती को देखो, परीक्षा करो क्या हाल है। पार्वती के पास पहुंचे, कहा क्या कर रही हो, आंख आंख खोली, बोल क्या कर रही हो पार्वती। कहा महाराज तप करनी। बोल क्यों। कहा महाराज भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। तो हंसे, सातों हंस पड़े साथ ही, हर एक साथ मूर्खा तो कोई मूर्ख पर हंसे, भले अच्छे आदमी बुद्धिमान कहीं हंसे किसी को देख करके, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये इसकी मूर्खता को जाहिर कर रहे हैं। हंस पड़े पगली कहीं की। अरे उस गंजेड़ी भंगेड़ी से हैं, उससे विवाह करना चाहती हो तुम, जिसके घर में कोई नहीं, मसान में रहे, मसान की बबूत लगा ले, सांपों के गहने पहन ले, अजगरों को गले में डाल ले और मुंडों की माला पहन ले, और कहीं सवारी वारी हो तो बैलों पर सवार हो जाए, नंगा रहे, पहनने को कपड़ा नहीं। और एक स्त्री बिचारी घर में थी, उसको बहका के नहर भिजवा के मरवा दिया। ऐसे सहजे खा की धतूरा खाए, भांग पी ले, कालकूटी पी जाए कभी। इस प्रकार के किसी पुरुष को पति बना को सुखी होती है क्या पगली। मालूम होता है पहाड़ की बेटी हो ना, जड़ उलाहना भी दिया, भय भी दिखाया। पार्वती मुस्कुराने लगी, बोले वाह भगवान शंकर का रूप बड़ा अच्छा प्रकट किया। यही तो रूप होता है जो संसार के परित्यागी होते हैं, विरक्त होते हैं, वास्तविक जो शिव स्वरूप होते हैं, जगत से विरहित जो स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, वही तो ऐसे होते हैं। बड़ा सुंदर। बोली नहीं है, जास्ती मुस्कुरा कर रह गई। सप्तर्षि ने देखा ये दाव तो नहीं चला, दूसरा हथियार फेंके। बोले सुनो पार्वती, हमने एक बड़ा सुंदर तुम्हारे लिए वर खोजा है, और वो महान ऐश्वर्यवान, महान सुंदर, सौंदर्य माधुर्य ऐश्वर्य का निधि वैकुंठनाथ भगवान विष्णु, सर्व सद्गुण संपन्न, अनंत गुण ऐश्वर्य के समुद्र। अब पार्वती ने कहा, बोले महाराज विवाह हुआ ही, ये शादी कराने का आपको शौक हो तो संसार में बरकन्या बहुत पड़े हैं, कराओ शादी, यही काम करो मेरे लिए। तो महाराज अब मैं क्या कहूँगा आपसे। महादेव यव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जाकर मनोरम जाहि सन, ताहि ताहि सन काम। माना महादेव अवगुण के भवन हैं, और माना आपके विष्णु भगवान सारे सद्गुणों के धाम हैं, परंतु महाराज जिसका मन जिसमें रम गया उसको उसी से काम। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरों शंभु मत रहु कुमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरों शंभु मत रहु कुमारी। सप्तर्षि ने देख लिया कि बस तक की बात। बोले बेटे शिव जी आते हैं, घबराना नहीं, तुम तो शिव की नित्य अर्धांगिनी नहीं हो। सीखना क्या है कि साधक के सामने बहुत से विघ्न आवेंगे, प्रलोभन के रूप में, मान के रूप में आवेंगे। जरा सा आप थोड़ा सा भजन भजन करने लगे, आसपास के लोग कहेंगे बड़ा महात्मा है। घर वाले और भक्त लोग मिल जाएंगे बहुत, चाहे किसी भाव से आवे, पूजने के लिए, पुजवाने के लिए स्वयं। ये बहुत से भक्त तो साधुओं के पास आते हैं खुद पुजवाने के लिए, अपनी पूजा का साधन कोई बन जाए अच्छा सा, तो न मालूम किस किस रूप से आए, पर आके लगे बड़ाई करने और मान देने, पूजा करने, फूल चढ़ाने, और इसमें कहीं फंस गए तो ये प्रलोभन में धन आवेगा पास में, धन लेकर के लोग आवेंगे, बड़ी बड़ी सामने सिद्धियां आवेंगी आगे बढ़ने पर, देवता आएंगे वर्ण करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए, चलिए महाराज इंद्र बन जाइए।
ये, परंतु प्रलोभन में न फंसे, बड़े भय आवेंगे। तो ध्रुव के सामने बड़े भय आए, बड़े भय आए। ध्रुव ने तो ध्रुव को जान लिया। नारद जी ने मंत्र दे दिया कि जाओ द्वादशाक्षर मंत्र जपो। 6 महीने में ध्रुव ने भगवान को पा लिया, छोटे से बच्चे। तो इस प्रकार से प्रलोभन और भय दो से साधक बचे। हरेक साधक, जिस किसी मार्ग का साधक हो, वो अगर सावधान है, अगर प्रलोभन में नहीं आया तो वो सफल हो जाएगा, और भय में नहीं आया तो सफल हो जाएगा। ये दो बड़े विघ्न साधन के साधक के सामने है, इनसे बचा रहे। एक निष्ठ होकर, एक भावना से अपने एक मार्ग पर, एक आदर्श पर, एक साध्य के लक्ष्य रखते हुए चला जाए चुपचाप, किसी पर आक्षेप न करे। सभी अपने अपने मार्ग पर जा रहे हैं, सभी भगवान को चाहते, सब सुख चाहते हैं। तो हमारा मार्ग अच्छा दूसरे का बुरा, ये कहने वाला साधक नहीं होता। सांप्रदायिक आग्रह वाला हो सकता है या आचार्य कोई हो सकता है। आचार्य सिद्ध होते हैं ना, आचार्य सिद्ध होते, साधक नहीं होते। तो सिद्ध तो है, वो तो अधिकारी है, कुछ भी कह दे। पर साधक बेचारा तो मार्ग पर चलता है ना, तो चलने वाला कैसे कह दे वो तो अभी पहुंचा नहीं, सिद्ध तो पहुंच गए। तो वो तो कहता है कि बस भाई तुम्हारे लिए सब ठीक, पर हमारे लिए तो यही भला, हमारे लिए यही भला, तुम्हारे लिए सब ठीक, कोई बात नहीं। मोरे तो सावन के अंधे जो सूझत हरो हरो, भरोसो जाहे दूसरो सो करो। कोई आपत्ति की बात नहीं, जिसको और भरोसा है वो करे। और यही बात है महाराज, आप पल पल में अपने इष्ट के स्वरूप को, साधन को बदलते चले जाइए, आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और आप अपने गुरु की, आचार्य की बात को मानकर एक मार्ग पर चलते चलिए। आगे से आगे आपको मार्ग बताने वाले मिलते चले जाएंगे, आप भगवान के धाम में ठेठ पहुंच जाएंगे। सफलता आकर के आपके पैर चूमेगी। परंतु यदि आप विचलित हो गए, यदि आप भटक गए, और यदि आप नाना प्रकार के रसों में फंस गए, बड़े बड़े रस आते हैं साधना के मार्ग में महाराज। साधना करके देखिए, विघ्न केवल भय के रूप में नहीं आते, इतने सुंदर रूप में आते हैं। बल्कि यहाँ तक कुछ अनुभवी पुरुषों के ऐसे अनुभव हैं कि विभिन्न देवता, अंतरिक्षचारी, कुछ ये निम्न श्रेणी के देवता, ये विघ्न करने आते हैं उसके इष्ट के वेश में। ध्रुव के सामने मादम के शैतान लोग आए ये हैरान करने का। ध्रुव, ये कथा विष्णु पुराण में आती है, पुकारने लगी, माँ बेटा ध्रुव, बेटा बेटा देख मैं बहुत दुखी हूँ, विचलित करने के लिए। तो ये उपदेवता, निम्न कोटि के अंतरिक्षचारी देवता, ये साधक के सामने विघ्न करने को आते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन लेकर के आते। एक साधक रहे, एक साधक, वो किसी एक देवता की साधना करते थे, ये सच्ची घटना है। और वो बस अपनी साधना में बहुत आगे बढ़ गए थे। साधना थी जरा कुछ कठिन। तो एक दिन रात को उनको दिखा कि एक देवी आई है, और वो 2 हीरे की अंगूठी दी हुई। उन्होंने कहा अंगूठी नहीं चाहिए, भाई दृढ़ता सता नहीं चाहिए, नहीं लूंगा, मैं जिस काम के लिए साधना कर रहा हूँ मुझे उसी की आवश्यकता है, अंगूठी नहीं चाहिए। उस दिन से वो आगे बढ़ ही नहीं सकी। तो ये कहीं भी अगर प्रलोभन में बीच में आ जाए, बोले ये तो साधना की सिद्धि मिल रही है ना, ये तो बीच बीच की चीजें मिल रही है, आगे की तो और मिलेंगी। कहीं बीच में एक साधक को हमने इस प्रकार देखा कि उसने अपने अनुभव की बातें जरा बड़ाई में आकर के कह दी दूसरे से कि आज हमें ये अनुभव हुआ, आज हमें ये अनुभव हुआ। उसका अनुभव बंद हो गया।
9 महीने तक उसने लगातार चेष्टा की, तब कहीं फिर उसको अनुभूति होने लगी, इतनी अनुभूति नहीं हुई। तो अपनी साधना की चीज जो है इसको गुप्त रखे, बड़ाई के लिए किसी के सामने प्रकट न करे। ये विघ्न आता है, बड़ाई की चाह पैदा हो जाती है, मान देने वाले, प्रलोभन देने वाले बहुत होते हैं। इसी प्रकार भय आते हैं, उग्र देवता की उपासना में ज्यादा आते हैं, सौम्य देवता की उपासना में भी भय आते हैं, वो भी, और केवल निष्काम में नहीं, सकाम में नहीं, निष्काम में आते हैं। वो चाहे उसको हिला हिला के पक्का करने के लिए आते हों, चाहे अपनी ओर खींचने के लिए आते हों, लेकिन उसके जीवन में भी इस प्रकार की बातें आती हैं जो उसको सुदृढ़ बनाने वाली होती हैं, पर वो विघ्न के रूप में आती है। उसके सामने वो भय, मीठा भय आता है, मीठा भय आता है, उसे विचलित कर देता है। इसलिए साधक का ये प्रधान कर्तव्य है कि वो किसी भी भय में, किसी भी प्रलोभन में न फंसे, बल्कि उसके सामने सिद्धि आ जाती है कि तुम मुझे ग्रहण कर लो। भगवान के प्रेमी साधकों के लिए तो भगवान ने बताया कि और तो बात ही क्या है, मेरे वो प्रेमी भक्त जो हैं वो मुक्ति देने पर भी नहीं लेते। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपिकत्ववत्नुत दीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। ठीक है, बिना मत सेवनम जना, मेरी सेवा को छोड़कर मेरे वो जो जन है, वो मेरे जन मेरी सेवा को छोड़कर 5 प्रकार की मुक्तियां दी जाने पर भी नहीं लेते। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी नहीं लेते। मांगते तो है ही नहीं, पर वो समझते हैं कि अगर हमने इन मुक्तियों को ले लिया तो हमारी जो सेवा है, हमारा जो सेवाधिकार है, उसमें बाधा आ जाएगी, तो सेवा को छोड़कर मुक्ति ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार के प्रलोभन से अपने आप को बचाए रखते। कहीं मुक्ति ले ली, कहीं मुक्ति ले ली तो जो सेवाधिकार छिन जाएगा ना, ये बात समझ में रखने की है कि जो भगवान के अनन्य प्रेमी हैं, जो भगवान में अत्यंत प्रीतमान हैं, उन लोगों की जगत में तो कहीं आसक्ति है नहीं, उनके जगत के बंधन तो कट चुके, उनके केवल बंधन है भगवत चरणों में आसक्ति का। और ये बंधन अगर वो काटना चाहता है तो वो प्रेमी नहीं है, वो भक्त ही नहीं है, तो इस बंधन को वो बंधन नहीं मानता। ये बंधन तो उसका जीवन है, ये बंधन उसका स्वरूप है, ये बंधन उसका स्वभाव है। तो इस बंधन में रहने के लिए बड़ी से बड़ी प्रलोभन की चीजें उसके सामने आती हैं, बड़े से बड़े भय उसके सामने आते हैं, वो कहीं पर भी विचलित नहीं होता। दूसरी बात, बहुत दूसरी बात आती है जो आजकल के युग में ज्यादा आती है। महात्मा है, हम महात्मा हैं, जैसा आप महात्मा हैं तो आपके संबंध में जगत जाने, ये स्वाभाविक एक बात आती है बहुत अच्छी रीत से कि आप घर में ही महात्मा हैं, जगत को क्या लाभ होगा। तो जगत को लाभ पहुंचे इसके लिए आप जरा सामने आइए, अर्थात आप अपना प्रचार कीजिए, जगत में आप अपना प्रचार कीजिए। मैं साधक की बात कह रहा हूँ, सिद्धों की बात नहीं कहता। सिद्ध क्या करते हैं वो जाने। साधक और सिद्धों के को भी आदर्श तो होना चाहिए ना समाज के सामने। सिद्धि अगर गिर जाए तो साधक तो गिरे हुए हैं। भगवान ने स्वयं कहा, नानवात्म वाप्तव्यम वर्ते वच कर्मणि, मुझे कुछ पाना नहीं है तब भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करता हूँ? अगर मैं न करूँ उचित युर्मेलो का न कुरियाम कर्म चेदहम, अगर मैं न करूँ, मेरी देखा देखी लोग अच्छे कर्मों को करना छोड़ दें और लोग उत्सन्न हो जाए, ये बहुत बुरी चीज। तो साधक के सामने आता है कि भाई तो जगत के लाभ के लिए, जगत के हित के लिए तुम जरा सामने आओ, अर्थात अपना प्रचार करो, प्रचार करो। और वो अच्छे नियत से या भूल से या छिपी वासना को लेकर के वो स्वीकार कर लेता है इस बात को, हाँ जगत का लाभ होना चाहिए, जगत का लाभ होना चाहिए। वही एक अहंकार चुपके से हृदय में आ जाता है
कि हम जगत का लाभ करने वाले हैं, आ गया। वो एक अभिमान की रेखा मन में आ गई। उसके बाद क्या होता है, भाई तुम्हारे जीवन की बातों से लोगों को परिचित होना चाहिए, जीवनी आती है। उसके बाद क्या होता है कि तुम्हारी मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, जिससे लोग उसको देख देख के पवित्र हों। मूर्ति आ जाती है। अब जरा सोचिए, नाम और रूप, प्रचार इन दो का होता है। भला हमारा नाम इतिहास में रहेगा और हमारी मूर्ति को देख देख कर लोग लाभान्वित होंगे, ये भाव है ना। तो क्या वो नाम और रूप हम हैं? ये तो बिल्कुल सीधी सीधी अज्ञान की घोषणा है। माँ के पेट में हम जब थे तब हमारा नाम नहीं था। नाम जन्म होने के बाद रखा गया, अच्छा नहीं लगा फिर बदला, दूसरा बदला, तीसरा बदला। नाम हम नहीं हैं। और शरीर माँ के पेट में बना, हम सब जानते हैं। ये रजवीर्य के मिलने से शरीर का निर्माण हुआ और शरीर खाक हो जाएगा या कीड़े बन जाएंगे इसके, या ये कोई खा जाएगा, उस चट्टी बन जाएगा ये शरीर। तो उसके बाद भी हम रहेंगे। तो हम शरीर से पहले थे, हम नाम से पहले थे। हम शरीर के बाद भी रहेंगे, हम नाम के बाद भी रहेंगे। तो नाम हम नहीं, शरीर हम नहीं। और हम चाहे हमारे नाम का नाम हो, हमारा नाम इतिहास में रहे और हमारे उस बुद्ध की पूजा लोग करते रहें, इस तस्वीर को लोग देखते रहें, ये अज्ञान है। अज्ञान बताइए, सीधी सी बात बताइए कि वो जो शरीर को और जो नाम को आत्मा मानता है वो ज्ञानी है या अज्ञानी? पर साधक इस लोभ में आ जाता है। बहुत से लोग हमने देखा है कि वो, हम तो स्वयं ये प्रचार की दुकान खोल के बैठे हैं ना। प्रचार की दुकान नहीं खुला करती, पर हम खोल बैठे हैं। और इसमें कौन जानता है कि हमारे अंदर मान की और प्रशंसा की इच्छा न हो, तो अंतर्यामी जानते हैं, दूसरे को पता नहीं। लेकिन इसका न होना आश्चर्य है, होना कोई आश्चर्य नहीं। तो जहां जहां पर ये मान और बड़ाई, इन दो की इच्छा पैदा हो जाती है साधक के मन में, वहां वो साधना से गिर जाता है। उसे तो चुपचाप कोई जाने नहीं बहुत अच्छा, तो उल्टा जाने बहुत अच्छा। ऐसा करना नहीं चाहिए। परंतु इस पर एक दृष्टांत है। रविंद्र ने एक कविता लिखी कबीर पर। रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनकी एक काव्य गीतिका है, उसमें कई छोटे छोटे खंड काव्य हैं, बंगला में बड़े सुंदर। उसमें एक कबीर पर एक कविता है। कबीर मगर में रहते और मगर में वो हाट में कपड़ा बेचने आते, पर उनका बड़ा नाम हो गया कि बड़े महात्मा है, बहुत बड़े महात्मा। इसलिए उनकी कुटिया पर भीड़ रहने लगी। अब वो साधना कब करें, अपने भगवान से एकांत में कब बात करें, बड़ी आफत हो गई। उन्होंने एक दिन मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना की कि महाराज मुझे आप बचाइए, मैं तो मरा, दिन रात भीड़ में फंसा रहता हूँ, कब मैं आपसे बात करूं, कब एकांत में मैं मिलूंगा आपसे। तो भगवान ने सुन ली प्रार्थना। कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, एक कंस्पिरेसी की, और षड्यंत्र में ये हुआ कि एक वेश्या को ठीक किया जाए और वो वेश्या बीच बाजार में कबीर को जलील करे। तो ये व्यवस्था हो गई। कबीर कपड़ा बेचने आए हाट के दिन, वेश्या सामने आई, उसने आके पल्ला पकड़ लिया कबीर का। वो लोग सब खड़े ही थे, जो पहले से जिन लोगों ने साजिश की थी खड़े थे। उन लोगों ने, वो वेश्या ने कहा करके कि अरे नालायक, इतने दिन तूने मुझको रखा और अभी सारत में तूने मुझको छोड़ दिया। दो चार बात और कही, सिखाई हुई थी। कबीर हंस पड़े।
कबीर ने सोचा भगवान ने सुन लिया, भगवान ने सुन ली प्रार्थना। अब सब लोग हंस उठे, बोले देखो महात्मा को, देखो देखो महात्मा को, ये कैसा महात्मा है। पोल खुल गई ना महात्मा की, ये देखो महात्मा का रूप देखो, कैसा बढ़िया महात्मा। अब सब ताली पीटने लगे। जो कबीर के भक्त थे उनको भी शर्म आई, कोई उसमें शामिल हो गए और कोई भाग गए। कबीर का कोई साथी नहीं है। बाजार में कबीर को नमस्कार करने वाले सब हट गए, कबीर अकेले रह गए सब हंसने वाले। कबीर ने कहा, हाँ ठीक तो है, तू ठीक कहती है, मुझसे बड़ी भूल हुई, तू मेरे साथ चल। अब तो सब लोगों को विश्वास हो गया कि देखो ना, सच्ची बात ना होती तो ये विरोध करते, इनकार करते, साथ ले ही ना उसको। ले गए साथ, लेकर के अपनी कुटिया पर ले गए, माला दे दी, कहा बैठिए माला। फिर बैठी बैठी दूसरे दिन महात्मा का संग उसके मन में चैतन्य आया कि राम राम, तैने कितना बड़ा पाप किया। इतने बड़े ये विशुद्ध फकीर जिनके मन में कोई वासना नहीं, और तैने इन पर कलंक लगा दिया। उसने प्रणाम किया, कहा महाराज मुझे क्षमा करो, मैं बड़ी अपराधिनी, बड़ी पापिनी, मुझे आज्ञा दो मैं जाऊं। कबीर ने कहा कि तुम तो भगवान की भेजी हुई हो, मेरी रक्षा कवच, तुमको नहीं जाने दूंगा, तुम यहीं रहो, यहीं रहो और तुम भी नाम जपो। जपने लगी, विशुद्ध हो गया उसका हृदय। पर उस समय तार वार तो थे नहीं, दूर तक खबर फैली नहीं, मगर में तो फैल गई, शायद गोरखपुर तक भी आ गई हो, हमारे पास ही मगर है। बनारस तक नहीं पहुंची तो बनारस काशी नरेश ने महाराज कबीर को बुलाने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। वो जब आए तो कबीर ने कहा देखो हम तो जाएंगे नहीं, हमारी तो ये हालत है, देख लो। तो कहा आप नहीं जाएंगे तो हम पर महाराज नाराज होंगे, बड़ी अच्छी बात जाएंगे, इसको साथ ले जाएंगे। अच्छी बात। उस वेश्या को साथ लेके संत कबीर काशी पहुंचे। रास्ते में लोग कबीर को देखे हाथ जोड़े, फिर देखो वेश्या साथ है तो हट जाए, हट जाए। कबीर ने सोचा देखो पिंड छूट रहा है ना, पिंड छूट रहा है, नहीं तो अभी रास्ते में पीछे लग जाते ना मालूम कितने लोग। दरबार में पहुंचे कबीर, दरबार लगा हुआ, कबीर को आते देखा काशी नरेश ने। लोगों ने पहले दौड़ के कह दिया था कि उनके साथ तो एक स्त्री आई है। महाराज के कान में, महाराज चौकन्ने थे, देखा साथ में एक स्त्री आ रही है, नवयुवती तरुणी। राजा ने कहा यूं इशारा किया, निकाल दो, निकाल दो। राजा का इशारा था, लोग कुछ भड़के हुए थे, देख करके निकाल दिया कबीर। कबीर बाहर निकल के राजमार्ग पर आ गए। वेश्या के मन में बड़ा पश्चाताप, राजमान्य कबीर जिसके चरणों में राजाओं के मुकुट तरते, उस कबीर को इस प्रकार अपमानित करके मैंने निकलवाया, मेरे जीवन को धिक्कार। फिर वो चरणों पड़ी। उसने कहा महाराज मुझे क्षमा करो, मैं नहीं रहूंगी। कहा तू अगर आज न रहती मेरी रक्षा होती क्या यहाँ पर? तेरे मुझको बताया माँ, तू मेरी माँ है और तुम रक्षा करने वाली है देवी, तू मेरी रक्षा करे थे। भगवान का भेजा हुआ ये तो उपहार है मेरे लिए, ये हाँ ये चीज। तो इस प्रकार से ये साधक के लिए ऐसा करना नहीं है। ऐसा करने जाकर भी हम शरीर के कमजोर लोग गिर जा सकते हैं। ये तो कबीर की चीज थी, कबीर की नकल हम नहीं कर सकते। परंतु साधना की बात यह है कि साधना में अगर कहीं बड़ाई मिलती हो, मान मिलता हो, तो मनुष्य चौकन्ना हो जाए कि ये बड़ाई खा जाएगी, ये मान खा जाएगा मेरी साधना को, ये मुझे गिरा देगा, ये रहने नहीं देगा मुझको अपने मार्ग पर। इसलिए मान बड़ाई इन दो से बिल्कुल बचा रहे, बिल्कुल बचा रहे। जहाँ जहाँ आवे वहाँ वहाँ हट जाए, भाग जाए तो समझे। और वहाँ वहाँ ऐसी तो कार्रवाई कोई करने की बात नहीं है, हम कर नहीं सकते। लेकिन वहाँ पर अगर निर्दोष रूप से अगर उससे कोई हट सके तो कड़ी कार्रवाई करने में भी आपत्ति नहीं है। हट जाए वहाँ पर। एक महात्मा रहे, ब्रह्मानंद उनका नाम था, काशी में थे। तो वो बड़े विनम्र थे। तो उनके पास बहुत लोग जाएं,
और वो बेचारे साधना करने को बैठे हों, जाके उनको छेड़े, कोई कुछ करे कोई कुछ करे। वो बोला नहीं, बोले ही तो लोगों में कुछ उद्दंडता और बढ़ी, लड़के बड़े कुछ जाने लगे, बहुत तंग करने लगे। तो उनके गुरु भाई थे, वो एक दिन आए, उन्होंने देखा यार, उन्होंने कहा कि तू बड़ा मूर्ख है। बोले क्या? बोले जरा आने वालों पर गुस्से हुआ कर खूब जोर से। तो उसने कहा कि मुझे गुस्सा होना आता नहीं। तो अच्छा मैं बैठता हूँ, कोई बात नहीं। वो बैठ गए, गुरु भाई बैठ गए। गुरु भाई ने बैठ करके जहाँ 2 4 5 को डांटा। लोगों ने कहा कि वहां तो एक बड़ा एक कोई साधु आ गया, तो सब तो डांटता, कोई मत जाओ वहां पर। आना बंद हो गया। यद्यपि क्रोध नहीं करना चाहिए, इसमें कोई ये न समझे कि मैं क्रोध का समर्थन करता हूँ, परंतु कहीं क्रोध बाढ़ के रूप में आवे, बाढ़ के रूप में। बगीचे के फूलों की रक्षा करने के लिए अगर कांटे की बाढ़ लगाई जाए तो उसमें आपत्ति नहीं है, कांटा बिछाया जाए तब तो सारी आपत्ति है, कांटे करेंगे। पर बगीचे के सुंदर पुष्पों की और फलों की रक्षा करने के लिए अगर बाढ़ आवश्यक हो तो बाढ़ लगाना अधर्म नहीं, बुरी चीज नहीं। इसीलिए कहा है कि जितने दुर्गुण हैं इन सबको भी अगर अपनी रक्षा के रूप में रख लो तो आपत्ति नहीं, बच जाओगे। तो पर ये साधना के रूप में इस प्रकार होना चाहिए कि साधक किसी भी प्रकार से अपने साधन की रक्षा करे, हजार प्रकार से वो कष्ट सह करके। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा सुबंतु लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अजीव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ते पदम न धीरा। जो धीर पुरुष हैं वो अपने न्याय के मार्ग से एक पैंट भी नहीं विचलित होते, चाहे नीति निपुण लोग निंदा करें या स्तुति करें, चाहे लक्ष्मी देवी आ जाए या आज आ जाए, अभी आ जाए या चली जाए सदा के लिए, मृत्यु आज आ जाए या युगों के बाद आवे, परंतु न्याय का मार्ग धीर पुरुष छोड़ते नहीं। वो अपने मार्ग पर निरंतर अविचलित भाव से कायम रहते हैं। वो अपने मार्ग को छोड़ना वो जानते नहीं। रविंद्र ने एक गीत लिखा, अकेला चलो अकेला चलो अकेला चलो रे। रविंद्र ने कहा कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं है, सब ने साथ छोड़ दिया। अकेले हो चलो, अकेले चलो, भगवान साथ हैं, उनके मार्ग पर जा रहे हो वो साथ हैं। और एक बात है, जार केहू नाय तुम्ही अछूता है, तुम्ही अपना होइते हो अपनार, जार केहू नाय तुम्ही अछूतार। हे भगवान, जिसके कोई नहीं होता उसके तुम होते हो। जो कोई को रखे रहता है ना, जहाँ दूसरे की सहायता मिलती रहती है वहाँ भगवान की सहायता की अपेक्षा नहीं होती है। तुम्ही अपना होइते हो अपनार, जार केहू नाय तुम्ही अछूतार। जिसके कोई नहीं होता तुम होते हो। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं काम, निर्बल है बलराम पुकारो, आए आधे नाम। गजराज, मत्त गजराज और यूथ प्रति गजराज, हजारों हाथी, हजारों हथनियां उसके दल में। मतवाला सरोवर में आके नहाने लगा, ग्राह ने तो पैर पकड़ा, ग्राह जल जंतु लगा खींचने अंदर। गजराज ने सोचा क्या है मेरे बल के सामने, गज इस ग्राह का बल कौन चीज, अभी झटका देके बाहर निकाल लूंगा। खींचा बाहर, नहीं खींच सका। हाथियों से कहा लगाओ जोर। हाथियों ने पूंछ और सूंड की का गठबंधन के जैसे इंजन में वो गाड़ियों के बीच में वो दोनों लग जाते नहीं हो, पकड़ लेते हैं, इसी प्रकार सूंड से पूंछ और पूंछ से सूंड, हजारों हाथी हथनियों की कतार लगे, सब लगे खींचने बाहर। पर भगवान की लीला, नहीं खींच सके कोई। जब वो सब जाने लगे अंदर, तब सबने बुद्धिमानी से कहा या संसार के स्वरूप को प्रकट किया स्वार्थ के को, कि भाई अब तो एक ही मरेगा, इसको तो मरना है, सब साथ क्यों मरते हो। ये मनुष्य की बुद्धिमानी या मनुष्य का स्वार्थ भगवान जाने क्या है।
सबने छोड़ दिया। जब लग गज बल अपनो बरत्यो, नेक सरो नहीं का अपना, अपने साथियों का। निर्बल है बलराम पुकारो। जब देखा हाथियों ने छोड़ दिया, हथनियों ने छोड़ दिया, कोई साथी नहीं, कोई अवलंब नहीं, अब तो डूबना है। तब कहा हे नारायण। नारायण शब्द पूरा नहीं निकला है, आए आधे ना। ये आता श्रीमद् भागवत में कि भगवान गरुड़ पर आते हुए दिखे। गजराज ने कमल उठाया सूंड में अर्पण करने के लिए। उसके बाद कान्हा आविर्भूत हो गए। गरुड़ से नहीं उतरे, गरुड़ से नहीं आए। मतलब जिस स्पीड से गरुड़ आ रहा था वो स्पीड भी भगवान को रुचि नहीं, देर कर रहा है, देर कर रहा है। अपने आप प्रकट हो गए भगवान, आविर्भूत हो गए। कब? जब भगवान एक को पुकारा, दूसरे की सारी आशा छोड़ दी, एक पर लग गया है। द्रुपद सुता जर बल भगिताजन तजी आए युधाम। पांडवों ने सिर नीचा कर लिया। भीम ने कहा नकुल जरा आग तो ला, गुस्सा आ गया। अर्जुन ने कहा बोलो मत, इस समय बोलने का नहीं है, क्यों आग मांगते हो? बड़ी दृष्टि के हाथ जलाने, दाव पर रख दिया द्रौपदी को। इसने जोश था, अर्जुन ने रोक दिया, नहीं भैया, मान गए। पांडव चुप होके बैठ गए। भीष्म की मति मारी गई। भीष्म ने कह दिया बेटी मुझे पता नहीं तुम हारी गई या नहीं, युधिष्ठिर से पूछो। धृतराष्ट्र अंधा बड़ी धर्म की बातें कहता था, चुप हो गया। बेटे की और बेटों की बुरी बात सुनता रहा। एक था युधिष्ठिर का, इसका दुर्योधन का भाई, उसने कहा अन्याय हो रहा है। कर्म में कान पकड़े बैठा दिया उसको भी, बैठ जाओ। कोई बोलने वाला नहीं। अंदर भेजा गया एक सिपाही, जाओ पकड़ लाओ द्रौपदी को। अंदर गया, गांधारी का खबरदार हाथ लगाओगे तो। लौट आया। दुर्योधन ने कहा दुशासन तुम जाओ, उस वेश्या को नंगी करके ले आओ, 5 पति वाली। आग लग गई पांडवों के, पर बंधन में थे, बोले नहीं। एक वस्त्रा द्रौपदी रजस्वला थी, रजस्वला। एक साड़ी पहने, कुर्ता कब्जा नहीं था, खुले केश थे। माँ की बात नहीं सुनी दुशासन ने। पकड़े दुशासन ने केश, द्रौपदी के केश पकड़ के खींच के ले आया। जरा सोचिए क्या दुर्दशा उस समय द्रौपदी की हुई होगी। जरा उसके मन पर जाइए, ध्यान करिए जरा उस समय द्रौपदी की स्थिति का। क्या स्थिति? राजा रानी अशूर्यम पश्या, जिसको कोई देख नहीं सकता था, जो पैरों चलती नहीं थी, उसका एक वस्त्रा द्रौपदी को पकड़ के 10,000 हाथियों के बल वाला दुष्ट दुशासन सभा में ले आता है। और दुर्योधन कहता है कर दो नंगी उसे, मेरी जान पर बैठा दो। क्या दशा! कोई बोलने वाला नहीं। द्रौपदी ने देखा चारों ओर सब चुप है, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। द्रौपदी हार गई। कहा हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण द्वारका वासन, हे गोपी जन प्रिय, कौरवार में मग्नाम माम दुर्योधनार्दन। प्रभु मैं कौरवों के समुद्र में डूब गई। मुझे तुम उबारो, तुम्हारे सिवा कोई उबारने वाला नहीं। एक वस्त्रा द्रौपदी पुकार उठी। इस प्रकार से निराश होकर के भगवान आ गए। किस रूप में आए? नया, कहीं अवतार नहीं हुआ भगवान का ऐसा। रजस्वला द्रौपदी की साड़ी बन गए भगवान। वसन रूप भय श्याम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम, सुने मैंने निर्बल के बलराम। 10,000 हाथियों का बल लगा साड़ी खींचने। साड़ी का तो कुछ पता ही नहीं, कितनी लंबी साड़ी है। ढेर लग गया राज दरबार में, पहाड़ बन गया, पसीने पसीने हो गया, भुजाएं थक गईं। दुशासन की भुजा थकित भई। 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर।
10 हाथ वो कपड़ा अनंत हो गया, उसमें अनंत आ विराजे न। दुशासन हार गया, द्रौपदी को छोड़ करके श्वास मार के दम मारने के लिए बैठ गया, दम फूलने लगा। कब? एक भगवान का आसरा रहा था। तो साधक एक को देखे, एक भगवान को, देर नहीं होगी, एक भगवान की ओर देखे, एक भगवान की ओर ताके, एक साधना में लगा रहे, एक लक्ष्य पर स्थिर रहे, एक मंत्र जपता रहे और विश्वास रखे कि भगवान मेरे हैं और हैं। संदेह न करे, किसी प्रकार मन में दुविधा न रखे, भगवान मेरा, भगवान कह देंगे मैं तेरा, मैं तेरा। ये भय करके देख लीजिए आप। अर्जुन से कहा, द्रौपदी से कहा भगवान ने कि तुम मेरी सखी, तुम देखोगी कि इन कौमों की स्त्रियों की क्या गति होती है। अर्जुन से कहा तुम मेरे, तो भगवान आज भी वही हैं, भगवान आज भी वही हैं, भगवान की मति आज भी वही है, भगवान की प्रीति आज भी वही है, भगवान के भाव आज भी वही हैं। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर हम आज द्रौपदी बन जाएं, हम आज ध्रुव बन जाएं, हम आज विभीषण बन जाएं, हम आज प्रहलाद बन जाएं, तो भगवान वही हैं और हमारे साथ वही चीज होगी जो उनके साथ हो चुकी है। इस युग में भी हुई है, आज भी हो सकती है, हमें बनना है। तो साधक को विश्वास पूर्वक अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए अपने मार्ग पर बिना किसी तरफ ताके, बिना किसी खंडन मंडन किए, बिना किसी की आलोचना किए, बिना और बात सुने और कहे, बस जैसे पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति को जानती है जगत में और कोई है ही नहीं, इस प्रकार से अपने भगवान को जानकर मानकर साधक निरंतर भगवान की ओर चलता रहे। चूकेगा भगवान संभालेंगे, गिरेगा भगवान उठाएंगे, गिरेगा ही नहीं पर कहीं गिरने लगेगा उठा लेंगे भगवान। मार्ग भूलेगा, रास्ता बताने वाले बन जाएंगे, बिल्लु मंगल की तरह हाथ पकड़ के ले जाएंगे अपने धाम में। विश्वास करिए और भगवान के मार्ग में लगिए। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है साधन के विघ्न, भय और प्रलोभन, और इसका कैसेट संख्या है 24।